मित्रों, अपने आप को हृदय से किसी को समर्पण कर देने का नाम ही प्रेम है। प्रेम अनमोल है। प्रेम इंसान को जीना सिखाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, कर्क राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि पूरे महीने में सभी राशियों में गोचर कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है लगभग 2.25 दिन में वो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में हो जाएगा। पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर देखें तो 3 अक्टूबर से तुला में, यानी कि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो लगभग पूरा महीना चौथे भाव में ही रहेंगे, तुला राशि में ही रहेंगे। पंचमेश सप्तमेश शनि है, वहाँ पर मकर राशि है, और कुंभ राशि के स्वामी भी हैं, और अष्टम भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश बुध का गोचर और देख लेते हैं। बुध का गोचर अगर हम देखें तो 1 अक्टूबर से कन्या में स्वराशि के होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और 19 अक्टूबर से तुला में आएंगे। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस महीने में, पहला 1 अक्टूबर को, दूसरा 19 अक्टूबर को। भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव में मेष राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे, और वहां पर अगर हम देखें तो उनकी युति राहु के साथ होगी। तो कर्क राशि वालों के दसम भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। और आपके आय भाव के स्वामी जो शुक्र हैं वो सिंह राशि में, यानी वाणी के भाव में गोचर उनका रहेगा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, वहीं पर वो बने रहेंगे। तो वो भी पूरा महीना लगभग सिंह राशि में ही रहेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रह गोचर स्थिति ठीक है। प्रेम संबंधों के लिए आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, और आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी। रोमांटिक महीना रहने वाला है। पुराने प्रेम संबंध हैं, रोमांस ज़्यादा रहेगा। नए प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। रोमांटिक समय तो रहेगा ही रहेगा। जिनके नए प्रेम संबंध हैं उनकी कनेक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, और पुराने प्रेम संबंधों में भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। तो प्रेम संबंधों के लिए कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बढ़िया परिणाम दिखाएगा। चलिए सिंगल लोगों की बात करते हैं। सिंगल लोगों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बढ़िया परिणाम दिखाएगा, और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, किसी से मित्रता चल रही है, उसको प्रस्ताव देना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। अगर प्रस्ताव देना चाहते हैं तो प्रस्ताव दे सकते हैं। 19 अक्टूबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और 19 अक्टूबर के बाद भी समय सामान्य परिणाम आपको देगा। तो कुल मिलाकर पूरे महीने प्रस्ताव दे सकते हैं। 19 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। तो सिंगल लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे अक्टूबर के महीने में, और आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जिसको भी आप प्रस्ताव दें उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बिना अपने साथी के बारे में जाने आप मित्रता का हाथ ना बढ़ाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। 19 अक्टूबर से पहले प्रयास करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पूरे महीने प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 19 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर अगर प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो भी वाद विवाद चल रहे हैं वो समाप्त हो सकते हैं, यानी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। अपने साथी को स्पष्टता से समझाना होगा, और जिन बातों को लेकर भी विरोध हुआ है उनके बारे में सच्चाई आपको बतानी होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, और अपने साथी को मनाने के लिए
1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का समय बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी की राशि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेम संबंधों में अक्टूबर के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर में रहेंगे। तो कर्क राशि में सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। आप देखेंगे आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय भी रहेगा आपका। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद ना करें। खासकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी अपने जीवन साथी के सामने बिल्कुल ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आप अपने जीवन साथी के सामने कोई टीका टिप्पणी करते हैं, ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई ऐसी बातें कहते हैं जो आपके जीवन साथी को अच्छी नहीं लगती हैं, तो वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। 18 अक्टूबर तक का समय ऐसा होगा जब आप में थोड़ा सा अहम और क्रोध की भावना बनी रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलना आवश्यक है। और आप अपने किसी भी संबंध में कभी भी कोई भी बात करते हैं अक्टूबर के महीने में, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। वाणी पर संयम अवश्य रखें, अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें, क्रोध की भावना नहीं आने दें, नहीं तो आप देखेंगे कि अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकता है, चाहे फिर वो प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो या फिर आपके कोई और संबंध हो। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर 18 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। आपको सच्चाई के साथ प्रयास करना होगा, अपने साथी को मनाना होगा। विवाह से अलग संबंध हैं अगर आपके कोई और इन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है तो आसानी से वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके बारे में जानना चाहेगा। अगर उसको पता नहीं है और आपके संबंध हैं कहीं पर तो वो जानना चाहेगा। अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जब आपके संबंधों के बारे में आपके जीवन साथी को पता चल सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि विवाह से अलग कोई संबंध ना हो तभी अच्छा है, और अगर हैं तो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं। और अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं तो भी आप 18 अक्टूबर तक ही प्रयास करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर वाद विवाद इसलिए हुए हैं कि आपके विवाह से अलग कोई संबंध है इसलिए वाद विवाद हुए हैं तो वहाँ पर आसानी से वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में कर्क राशि वालों को अक्टूबर के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, सुबह नहा धोकर करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये उपाय आप पूरे महीने करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। एक कर्क राशि वालों का अक्टूबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।